हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आवर सक्सेस यानी हमारी सफलता। इस टॉपिक की मदद से आप पैराग्राफ राइटिंग को लिख सकते हैं। अगर आपको आवर सक्सेस पे कहीं स्कूल में ऐसे लिखने के लिए दिया गया हो तो आप इसे देख के आसानी से ही बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और इसे समझ के आप इंग्लिश बोलना और लिखना भी समझेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सक्सेस के बारे में हेडिंग देना है। जैसे लिखना है सक्सेस इज़ द गोल ऑफ एवरी वन लाइफ। ठीक है, सक्सेस इज़ द गोल ऑफ एवरी वंस लाइफ। सफलता जो है एक गोल है। ठीक है, किसके लिए? हमारी ज़िंदगी के लिए, हर कोई के लिए सफलता एक गोल है। नो वन कैन अचीव, कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी हासिल नहीं कर सकता है सक्सेस, सफलता को इन लाइफ, अपने लाइफ में, विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क होगा यहाँ पे, वर्ड नहीं वर्क होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर सफलता को अचीव करना है, सफलता को अगर प्राप्त करना है तो बिना हार्ड वर्क किए कोई भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे अगर आपको ऐसे लिखना है तो। इसके बाद लिखना है थर्ड सेंटेंस में एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में प्रत्येक कोई, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में प्रत्येक कोई हैड सम ड्रीम और गोल। इस दुनिया में हर कोई के पास एक सपना या फिर एक गोल होता है। ठीक है, इस तरह से आप सक्सेस के बारे में ऐसे लिखेंगे। फिर आगे देखिए आप कैसे लिखेंगे। आगे लिखना है आपको टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, विच ई वर्क्स, जिसमें भी आप वर्क करते हैं, सिंसियरली, ईमानदारी से। यानी जो भी आप वर्क करते हैं उसे आप अगर सिंसियरली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो वो अचीव आपको प्राप्त हो जाएगा, वो सक्सेस आपको अचीव हो जाएगा। इट इज़ अ गुड थिंग, यह एक बहुत अच्छी चीज़ है, टू ड्रीम अबाउट सम गोल इन लाइफ, अचीविंग दैट गोल इज़ आवर सक्सेस। इट इज़ अ गुड थिंग, यह बहुत अच्छी चीज़ है, ड्रीम अबाउट सम गोल, कुछ लाइफ अपने ड्रीम को रखना चाहिए, कुछ गोल अपने ड्रीम में रखना चाहिए। इन लाइफ अचीविंग दैट गोल, जो भी अपने लाइफ को अचीव कर रहा है, जो भी गोल है आपके सक्सेस को पाने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वी शुड वर्क, हम लोगों को काम करना चाहिए। वी शुड वर्क, हम लोगों को काम करना चाहिए हार्ड एंड यूज़ आवर टाइम प्रॉपरली। अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए तो आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ टाइम को भी प्रॉपरली यानी ठीक ढंग से टाइम को भी यूज़ करना पड़ेगा। इस टाइप से आप सक्सेस के बारे में टॉपिक लिख सकते हैं। टू मेक आवर लाइफ्स ड्रीम्स कम ट्रू, अपने लाइफ्स के ड्रीम को आने के लिए या फिर अपने ड्रीम्स को बनाने के लिए आपको एक तो वर्क हार्ड करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ कि आपके अपने लाइफ को टाइम का सही यूज़ करना पड़ेगा। फिर सेंटेंस है सक्सेस कम्स ओनली, सफलता जो है आती है किसे? केवल टू दोज, उसे, हु सिंसियरली, जो ईमानदारी से वर्क हार्ड करते हैं या फिर हार्ड वर्क करते हैं, फॉर देयर सक्सेस, अपने सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करते हैं। यानी सफलता उसी के पास आती है जो बहुत ही ईमानदारी से अपने हार्ड वर्क को पूरा करते हैं। पीपल शुड यूज़ देयर, पीपल शुड यूज़ देयर यानी लोगों को होना चाहिए कि उन्हें टाइम प्रॉपरली, अपने टाइम को प्रॉपरली, एंड वर्क हार्ड एंड वर्क अकॉर्डिंगली, अपने वर्क को हार्ड करना चाहिए और अपने टाइम को ठीक ढंग से यूज़ करना चाहिए। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है इसीलिए, टू मेक देयर कम्स ट्रूली, जो भी आपका जो सपना है वो सच होता हुआ आपको दिखेगा। फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बोला जाता है ना कि अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके पहले आपको फेल होना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाता है कि सफलता, फेलियर जो है सफलता का एक पार्ट है। ठीक है, सक्सेस, फेलियर सफलता का एक हिस्सा है। फेलियर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड बाय आवर फेलियर, जब भी हम लोग फेल हो जाते हैं तो हम लोग सैड हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हम लोग अब फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड, हम लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है हमारे असफल होने में। ठीक है, वी डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड बाय आवर फेलियर, रैदर अ नीड टू लर्न, मतलब कि अपेक्षा, ए नीड टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। यानी इसका कहने का मतलब है कि फेलियर से हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, ना कि उससे हार मानने की ज़रूरत है। वेयर वी हैव मेड मिस्टेक्स, जहाँ भी हम लोगों से कोई गलती होती है, वेयर वी हैव मेड मिस्टेक्स यानी जहाँ भी हम लोगों से कुछ गलती होती है तो उसे हमें सीखने की ज़रूरत है।
वी नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड करेक्ट दैम। वी नीड टू आइडेंटिफाइड, हम लोगों को पहचान करना चाहिए कि कहाँ से हमें मिस्टेक हुई और उसे सही करना चाहिए। तो ठीक है, और लास्ट में अगर आप मोरल लिखना चाहेंगे या फिर लास्ट वर्ड एक सेंटेंस देना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल पर्सन जो है, इज़ द वन हु यूज हिज टाइम प्रॉपरली टू अचीव हिज गोल। अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको सबसे पहले टाइम का सही यूज़ करना पड़ेगा अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार के बहुत आसानी से आप सक्सेस पे या फिर आवर सक्सेस पे ऐसे या फिर पैराग्राफ राइटिंग को लिख सकते हैं।